नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में इलाज के बहाने महिला से रेप करने वाला आरोपी मौलाना गिरफ्तार, जिला कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। दोस्त की हत्या कर खुद के घर में लाश को दफनाने वाला 3 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार, अम्बावता थाना पुलिस की कार्रवाई। ढोल गांव के ग्रामीणों ने सायरा पुलिस के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच के लिए एसपी को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट स्थित वीसी हॉल में एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई, परिवाद सुने। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में 1 माह पहले एक महिला ने मौलाना शफीक पर रेप का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन 1 महीने तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं मौलाना के रिश्तेदार पीड़िता और उसके गवाह पर लगातार केस वापस उठाने का दबाव बना रहे थे, साथ ही धमकियां भी मिल रही थी। आखिरकार बुधवार को पुलिस ने मौलाना शफीक को गिरफ्तार किया और उसके कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेश किया। इस मामले में पीड़ित महिला ने बताया कि मैं मेरी मकान मालिक महिला के साथ मौलाना के पास दिखाने गई थी। मौलाना ने मकान मालिक को कमरे से बाहर भेज दिया, फिर मुझे बोला तुम्हारे ऊपर काले जादू का साया है जिससे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पीड़िता के अनुसार मौलाना उसे बोला कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ और चिराग को देखकर कहो कि मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इस पर मैंने मना कर दिया। फिर वापस मौलाना ने समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया तो तुम मर जाओगी। इसके बाद मुझे कुछ सुंघा दिया गया जिससे मैं बेहोश हो गई, फिर मेरे साथ रेप किया। इस मामले में पुलिस ने 1 महीने बाद आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्त की हत्या कर खुद के घर में लाश दफनाने वाला 3 माह से फरार चल रहा आरोपी आखिरकार अम्बावता थाना पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दरअसल 18 मई को प्रार्थी सुरेश शर्मा ने थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका पुत्र 22 वर्षीय शुभम शर्मा पहले प्रवीण सिंह के साथ हॉस्पिटल में काम करता था और उसका अच्छा मित्र था। 14 मई को वो प्रवीण से मिलने गया और रात भर घर नहीं आया। वहीं 15 को उसकी लाश प्रवीण के घर से मिलने की सूचना मिली। ऐसे में थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी 3 महीने से इधर उधर भटक रहा था। ऐसे में पुलिस ने तलाश तेज की और आरोपी को शहर के पास जंगलों से गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। 2 दिनों में पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करेगी कि उसने किन कारणों के चलते अपने ही दोस्त की हत्या की थी। निर्माणाधीन मकान से चोरी करने वाले 3 आरोपी को अम्बावता थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 14 अगस्त को प्रार्थी विजय शर्मा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि थाना क्षेत्र में मेरे मिलने वाले आनंद सोनी के मकान का कार्य चल रहा है, जिसकी देखरेख मैं करता हूं। जब मैं 14 तारीख को साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम देखने गया तो सामान कम नजर आया। निर्माणाधीन मकान से जैक, पाइप और सरिये को चुरा कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी मुकेश उर्फ कमलेश गमेती, बाबूलाल गमेती व शांतिलाल गमेती को गिरफ्तार किया। 3 में से 2 आरोपियों के विरुद्ध पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने बीती देर रात अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेड़वास इलाके में कृष्णपाल सिंह राजपूत ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक कृष्णपाल सिंह के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतरवाकर एमपी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। मृतक युवक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती देर रात कृष्णपाल सिंह राजपूत ने बेड़वास स्थित मकान में अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। ढोल गांव के ग्रामीणों ने सायरा पुलिस के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, निष्पक्ष जांच के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि बीती 8 अगस्त को सायरा थाना क्षेत्र के ढोल गांव के दीपक उर्फ दीपेश सुथार, तखत गिरी और शंकर सिंह के खिलाफ गांव के एक व्यक्ति ने सायरा थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में व्यक्ति ने अपनी बेटी की आत्महत्या और रेप के लिए इन युवकों पर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि उस व्यक्ति ने गांव के युवकों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले से गांव व समाज में युवकों की इज्जत को धूमिल किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में यह सभी आरोप बेबुनियाद है। ऐसे में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में एसपी को ज्ञापन सौंपा और इस मामले की निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आमजन की जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीसी हॉल में एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए आयोजित जन सुनवाई के तहत सभी जिला स्तरीय अधिकारी डीओआईटी के वीसी कक्ष में उपस्थित रहे तथा उपखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान एडीएम प्रशासन शैलेश सुराणा ने एक एक कर परिवादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जिले के विभिन्न स्थानों से कई परिवादी आए। इस दौरान एडीएम प्रशासन ने अतिक्रमण पट्टा, साफ सफाई, पेंशन परिलाभ, कार्यों की गुणवत्ता सहित सरकारी विभागों से संबंधित आमजन की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करते हुए अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही सभी अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनने और यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम प्रशासन शैलेश सुराणा, जिला परिषद सीओ सलोनी खेमका, दीपक मेहता, सुरेश खटिक, एएसपी आरपीएस माधुरी वर्मा, सीएमएचओ डॉक्टर शंकरलाल बामनिया, सतर्कता समिति के सदस्य सद्दाम हुसैन सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। रायता गांव में ग्रामीणों पर हुए हमले के विरोध में ग्रामीण विधायक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने बताया कि नाई थाना क्षेत्र के रायता गांव में कुछ लोगों ने चारागाह भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसे प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इसी बात को लेकर ग्रामीणों के बीच झगड़ा हो गया। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई से आवेश में आकर अतिक्रमणकारियों ने 7 बेगुनाह ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिससे घबराकर गांव के लोग घर से भाग गए। ऐसे में ग्रामीणों ने ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। आज हमारे गिरवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कालीवास का रायता गांव के लोगों की एक समस्या थी। वहां पर कोई सरकारी ज़मीन चारागाह की के अंदर कोई एक व्यक्ति ने मकान बना दिया, दुकानें लगा दी और उसमें कॉमर्शियल गतिविधियां कर रहा था। तो सरकार ने उसको ध्वस्त कर दिया, नोटिस दिया था, उसने नहीं रोका काम और उसके बाद में भी वो चद्दर ये डाल दिया तो उसको तोड़ दिया। अब तोड़ा तो सरकार ने और बेचारे एक तो श्यामा पिता बेरा जी को, कालू पिता वाला जी को और रमेश पिता कालू जी और मांगीलाल पिता कालू जी और रूपा जी थावरा, मांगीलाल पिता बेरा जी, मंगलाराम पिता चोका जी, ये 7 आदमियों के ऊपर जानलेवा हमला किया और रिपोर्ट भी लिखवाई थाना में। मगर पुलिस वाले जाते हैं, वो जंगल में इधर उधर हो जाते हैं और बेचारों को इनको घर से भगा दिया। घर से ये रात से उदयपुर के अंदर ही मतलब यहाँ अपना रात बसा काटा है और वो खुले आम घूम रहे हैं, सरकार की धमकी दे रहे हैं कि हमारी सरकार है, हम इनको मारेंगे। इनके डर के मारे आज हमने एसपी साहब को पेश होकर इनकी पीड़ा बताई है और हमारे नाई के सीआई साहब कोशिश कर रहे हैं मगर वो आदमी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। आगे की कार्रवाई के लिए हमने रिसिप्ट भी ले ली, कहीं ऐसा हादसा न हो जाए जो कहीं न कहीं हमारे को बाद में पछताना पड़े। इसलिए एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और इनको पाबंद करेंगे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में चल रही राष्ट्रीय जूनियर सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में पहले ही दिन राजस्थान के 16 साल के युग चैलानी ने 400 मीटर की फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए राजस्थान की मेडल टैली में खाता खोला। राजस्थान तैराकी संघ के सचिव विनोद सनादिया ने बताया कि महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर के तैराकी प्रशिक्षक महेश पालीवाल ने बताया कि प्रातः हिट में युग 6ठे स्थान पर था और शाम को फाइनल में अपना जोश दिखाते हुए स्वर्ण पर कब्जा जमाया। पालीवाल ने बताया कि अभी युग की 4 इवेंट शेष है, जिसमें और भी मेडल जीतने की पूरी संभावना है। युग की इस उपलब्धि पर महाराणा प्रताप खेलगांव के प्रभारी खेल अधिकारी ललित सिंह जाला, जिला खेल अधिकारी उदयपुर सुनीता भंडारी, राजसमंद तैराकी संघ सचिव मुकेश पालीवाल, कोषाध्यक्ष गोविंद सनादिया ने बधाई दी। पालीवाल ने बताया कि युग जब 6 साल का था तब से ही उसने स्विमिंग शुरू कर दी थी। वो प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक प्रैक्टिस करता था। युग उदयपुर के महाराणा प्रताप खेलगांव स्थित स्विमिंग पूल एकेडमी में प्रशिक्षक महेश पालीवाल के नेतृत्व में ही तैयार हुआ है। Ladies and gentlemen, put your hands together. The gold medal holder representing the state of Rajasthan with a time of 4 minutes 04.45 seconds, Yug Chelani.
पिछले करीब 25 दिनों से उदयपुर शहर के नजदीक बड़ी गांव में एक तेंदुए का मूवमेंट इतना बढ़ गया था कि आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भय का माहौल था। वहां पर वन विभाग ने पिंजरा भी लगाया, लेकिन तेंदुआ कई दिनों तक उसके पिंजरे में नहीं फंस सका। लेकिन आज सवेरे तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। सवेरे ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी कि तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। सूचना पर वन विभाग का स्टाफ पहुंचा। इस दौरान पूरे गांव के लोग तेंदुए को देखने के लिए जुटने लगे। पिंजरा गांव के प्रकाश सुथार के खेत पर लगाया गया था। वन विभाग की टीम ने भीड़ को दूर किया। डीएफओ अजय चित्तोड़ा के नेतृत्व में टीम वहां लगातार निगरानी बनाए हुई थी। इस बीच यही सामने आया कि तेंदुए का मूवमेंट इस पिंजरे वाली लोकेशन पर नहीं है। टीम को आभास था कि इधर जैसे ही आया वो पिंजरे में आ जाएगा। इस क्षेत्र में तेंदुए ने बाड़े में आकर 2 बछड़ों का शिकार कर लिया था और लोग तब से ही घबराए हुए थे। छोटे बच्चों को लेकर लोगों ने सावधानियां बढ़ा रखी थी। पंचायत समिति सदस्य संजू सुथार, बड़ी सरपंच मदन पंडित ने ग्रामीणों से सावधानी रखने की अपील की थी। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी इस्माइल शेख, सहायक वनपाल बेरूलाल, वनकर्मी कमलाराम, दिग्विजय सिंह लोगर घमेती आदि निगरानी बनाए हुए थे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में इलाज के बहाने महिला से रेप करने वाला आरोपी मौलाना गिरफ्तार। जिला कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। दोस्त की हत्या कर खुद के घर में लाश को दफनाने वाला 3 माह से फरार आरोपी गिरफ्तार। अम्बावता थाना पुलिस की कार्रवाई। ढोल गांव के ग्रामीणों ने सायरा पुलिस के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। निष्पक्ष जांच के लिए एसपी को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट स्थित वीसी हॉल में एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय जनसुनवाई। परिवाद सुने। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।